बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर। गाजर आ गई है मार्केट में और इसका इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए। आज हम इससे खीर बनाएंगे। ये इसके लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। ये इनको सबसे पहले जो है ये हम छीलेंगे इस तरह। ये अगर नहीं छीलेंगे तो ये जो इसके ऊपर रेशे होते हैं, ये बाल से होते हैं, ये खाने में अच्छे नहीं लगते। इसको आप छील लें। गाजरें भी ज़्यादा अच्छी नहीं आई मार्केट में, अब छोटी छोटी सी हैं। अभी थोड़े दिनों तक ज़्यादा अच्छी आ जाएंगी। इस तरह पील कर लें आप। ये वाला पार्ट भी इसका हमने अंदर से ये वाला जो है ये निकाल देना। ये जो है ये हमें नहीं चाहिए। ये तकरीबन 1 किलो गाजरें थी, ये मैंने छील ली हैं। अब इनको कद्दूकश करेंगे। अगर आप इनको कद्दूकश करना चाहते हैं तो कद्दूकश कर लें। इसकी ये कील जो है अंदर ये निकाल देना। ये इसका खाने में जायका अच्छा नहीं लगता और इसको कद्दूकश कर लें। या अगर आपके पास चॉपर हो तो आप इसको चॉपर में भी बारीक कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने गाजरें जो हैं ये मैंने चॉपर में कर ली हैं। इनको देखें ये बहुत बारीक हो गई हैं। ये जो है मैंने कद्दूकश की थी, ये देख लें ये भी वैसे ही है तकरीबन, और ये उससे भी ज़रा थोड़ी ज़्यादा बारीक हो गई हैं। इससे ज़रा जल्दी हो जाती हैं, इजीली हो जाती हैं। ये गाजरों में से ये जो कील था ये मैंने निकाल दी है और इसको अपर पार्ट जो है वो लेके मून को मैंने चॉप कर लिया। कद्दूकश करना चाहें तो कद्दूकश कर लें। अब सबसे पहले जो है वो हम दूध लेंगे। ये दूध मेरे पास 3 लीटर का जग है। इसमें अगर आपका कच्चा दूध है तो सबसे पहले आप उसे बॉईल करेंगे। ये मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था। ये इसको एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे। ये चावल लिए हैं। ये चावल बिल्कुल तकरीबन 50 ग्राम होंगे, तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून है। इससे ज़्यादा चावल नहीं डालेंगे। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। खीर बनाने की बेसिक टिप जो होती है वो यही होती है कि इसमें चावल आप कम डालेंगे। ये मैंने इसको पानी में भिगो के रखा हुआ है और इसको पानी समेत ही हम डाल देंगे। ये पानी भी साथ ही डाल देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि दूध आपका नीचे बर्तन में नहीं लगेगा। ये और साथ ही ये गाजरें जो मैंने तो चॉप की हैं। कद्दूकश कर लें या चॉप कर लें, जैसे भी कर लें। वो गाजरें इसमें डाल दें साथ ही। इसको एक दफ़ा बॉईल दें। जब ये एक दफ़ा जोश आ जाए इसमें, फिर इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। बस अब हमने इसको हिलाना नहीं है। इसके पास थोड़ी देर खड़े होंगे जब तक इसको एक दफ़ा जोश आ जाए। ये देखें ये दूध को जोश आ गया। अब इसकी आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। बिल्कुल स्लो करनी है, जितनी मिनिमम स्लो हो सकती है उतनी इसको कर दें और इसको बस ऐसे ही पकने दें। ये खुद ब खुद ही पकता रहेगा। आंच इसकी तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये उबल के सारा बाहर आ जाएगा। ये ऐसे ही हल्की आंच पे पकता रहेगा और इसका दूध सूख सूख के कम हो जाएगा। ये देखें एवेपोरेट हो रहा है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दें। इसको आपने छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ना इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत है। बस इसको हल्की आंच पे इसी तरह पकने दें। ये दूध ज़रा कम हो जाता है सूख के,
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें खीर हमारी को पकते हुए तकरीबन 40-50 मिनट हो गए। इसे मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया। ये देखें ये दूध यहाँ से सूख के यहाँ तक आ गया। ये हल्की आंच पे खुद ही पकता रहा। मैंने इतनी देर में नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, और ये देखें ये थिक हो गया तकरीबन। अब इस स्टेज पे हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि चावल जो हैं वो मिक्स हो जाएं इसमें। पहले अगर आप इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा चलाते रहेंगे तो चावल छोटे छोटे होकर वो नीचे लगने शुरू हो जाएंगे। ये देखें अभी ये कोई ऐसे नीचे नहीं लगा हुआ, इसको कुछ भी नहीं किया, बस इसको डाल के हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। आंच बस इतनी रखनी है कि ये उबल के ऊपर ना आए। अब इसमें चीनी डालेंगे। ये 250 ग्राम चीनी है मेरे पास। ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। ये अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं पसंद तो ना डाल लें, ये ऑप्शनल है। और इनको डालने से पहले आपने लाजमी इनको धोना है क्योंकि ये इनमें मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छी तरह धो के फिर इसको इस्तेमाल करें। इसमें आप बादाम पिस्ता वगैरह भी इसके अंदर भी डाल सकते हैं और गार्निश भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर नहीं डाल रही, मैं इसके ऊपर ही गार्निश करूँगी इसका। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, और वो भी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितने मर्ज़ी डालें। बस इसको अब हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये चीनी का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चावल बिल्कुल मिक्स हो जाए, छोटे छोटे होके यकजान हो जाए ये सारा। ये चीनी का पानी ज़रा खुश्क हो गया। अब इसमें ये मैंने ताज़ा पीसी है इलायची का पाउडर बना लिया, ये इसमें डालेंगे। अगर आपने इलायची का पाउडर नहीं डालना तो जब दूध पकने के लिए रखते हैं तो साबुत इलायची जो है वो इसमें 6-7 आप डाल सकते हैं शुरू में, लेकिन वो जब खाते हैं मुंह में आती है अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसमें पाउडर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये अब इसको हम ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे, ये अभी ठंडी होकर और गाढ़ी होगी। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें ये खीर हमारी रेडी है। कोई इसमें मेहनत नहीं लगती, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने एक दफ़ा चूल्हे पर पकने रख देना और उसके बाद सिर्फ 5-7 मिनट का काम होता है। पकने में ज़रूर इसको 1 घंटा लगा है, लेकिन ये है कि इसमें काम कोई इतना करने वाला नहीं होता कि आप इसके सर पे ही खड़े रहें। हल्की आंच पे इसको पकने दें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी हमारी खीर जल्दी से तैयार है। दावत के लिए बना रहे हैं तो 1 दिन पहले भी बना के आप फ्रिज में रखें। शानदार बनी है, आप इसको ट्राई करें, फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।